नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि युवा दिन रात यही सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। सरकारी नौकरी को लेकर के भी क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वैकेंसियां भी आ रही है, लेकिन बच्चे जो हैं बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। यही नहीं, अब कुछ बच्चे जो हैं वो टेक्निकल के क्षेत्र को भी अपना जो है कैरियर बना रहे हैं। हमारे साथ इसी सब विषय पर बात करने के लिए हैं NIHER के डायरेक्टर इन चीफ उमेश प्रसाद गुप्ता। सर स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। धन्यवाद। आपका जो शिक्षण संस्थान है वो बिहार का सर्वश्रेष्ठ है NIHER, तो इसमें बच्चे कैसे एडमिशन लें और कैसे अपने कैरियर को बनाएं, उनके लिए क्या कुछ टिप्स देंगे? मैडम, सबसे पहली बात यह है कि मेडिकल क्षेत्र में जनरली ISC बायोलॉजी चाहिए, और बायोलॉजी के बाद हमारे बहुत सारा डिपार्टमेंट है, पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, और दूसरे संस्थान में हमारे यहाँ BEd, D.Ed, फार्मेसी, D फार्म, B फार्म है, जिसमें खास करके फार्मेसी में साइंस सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जितने भी मेडिकल क्षेत्र है उसमें ISC बायोलॉजी निश्चित रूप से रखना ही होगा, उसके बिना कहीं भी नामांकन नहीं होगा, इसलिए बायोलॉजी चाहिए। सबसे ज़्यादा चैलेंजेज हो गया है कि सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज तो ज़्यादा ही है, लेकिन अगर इस अभी के क्षेत्र में देखा जाए तो लोग टेक्निकल के क्षेत्र भी ज़्यादा अपना रहे हैं। इसी क्रम में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रति लोगों का ज़्यादा रुझान हो रहा है। जो युवा बच्चे हैं, जो अभी हाल के दिन में जिनका रिजल्ट भी निकला है, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, वो लोग भी चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएँ ताकि हमारी नौकरी जो है जल्द से जल्द हो जाए। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, ऐसा है कि आज से मैं धन्यवाद देता हूँ वर्तमान सरकार को कि 1100 बच्चे हमारे पैरामेडिकल, नर्सिंग, सिमुलतला और यहाँ कॉलेज के 1100 बच्चे को अस्थाई नौकरी मिली। ये बहुत बड़ी बात है। परमानेंट नौकरी इस युग में हो जाए जहाँ की घोर अभाव है सर्विस का। अभी फिलहाल हमारे बच्चे नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज में जो भी है वो बहुत अच्छे करेज कर रहे हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही हो, अपने भी इंडिपेंडेंट हो करके वो सर्विस ले सकते हैं, दे सकते हैं। प्राइवेट जॉब में भी इसकी अच्छा स्कोप है। अब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक्सरे है, ECG है, OT है, ये पूरे इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। नौकरी मिले या ना मिले, हमारे यहाँ करीब 13 बच्चे का रिकॉर्ड है ऐसा जो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद उसने नहीं किया सर्विस। अभी भी बगल में सब अपना अपना पैथोलॉजी डिपार्टमेंट खोल के बैठा हुआ है। अच्छी खासी कमाई है। क्या जरूरी है सरकारी नौकरी मिले? नौकरी मिलता है ठीक है, बेटर है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। टेक्निकल कोर्स है ये, इसके माध्यम से भी लोगों की सेवा बिल्कुल हो रहा है, भरपूर हो रहा है। 50% से ज़्यादा लोग अपने एम्प्लॉय हैं लोग। अब हमारे एक कोर्स है BPT, और डॉक्टरेट हो गया वो, और नाम आगे डॉक्टर लगाएगा। BSc नर्सिंग क्लास 1 गेस्टेड अफसर हो गया। हमारे यहाँ अभी IGMS, PMCH, एम्स में और जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ MSc नर्सिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा है। मास्टर डिग्री में, पैरामेडिकल में मेरा मास्टर है। पूरे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में नहीं है। हमारे यहाँ MMRIT, MMLT, MPT, MSc नर्सिंग ये मेरे यहाँ है। बिहार में और मेडिकल कॉलेज में कहीं नहीं है। हमारे बच्चे अब अदर राज्य नहीं जाना होगा, ये कॉलेज सक्षम है। आने वाला दिन में हो सकता है यहाँ PhD भी शुरू हो जाए। जी, आपने सही कहा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं बिहार छोड़ करके बाहर ज़्यादा डिग्री लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फी को लेकर के जो है बच्चों में कंफ्यूजन है। तो वो इसका क्या कुछ यहाँ का नहीं, फीस की जहाँ तक बात है, आज के वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया तक दे रहे हैं। कुछ तो डिपार्टमेंट ऐसा है कि फीस कम है और 4 लाख रुपया आ रहा है, 1 लाख रुपया बच भी रहा है स्टूडेंट को। तो ये बहुत बड़ी राहत मिला है आज की युवा पीढ़ी को, कि जो कभी सोच भी नहीं सकता था उसका गार्जियन कि हमारे बच्चे BSc नर्सिंग करेगा, सोचा भी नहीं होगा। आज कर करके जॉब कर रहा, वो ड्यू टू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए मिल जा रहा, उसका समस्या का समाधान हो जा रहा है। बिल्कुल। अभी आपके यहाँ संस्थान में कौन कौन से अभी चल रहा, माने क्या कुछ चीज़ का जो है वो पढ़ाई चल रही है, और नए बैच की बात कब होगी? नए बैच के तो शुरू हो चुका है, और हमारे यहाँ पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल में ड्रेसर, लैब, एक्सरे, ECG, OT, फिजियोथेरापी का डिप्लोमा
डिग्री, मास्टर डिग्री भी है। नर्सिंग क्षेत्र में ANM, GNM, BSc, पोस्ट बेसिक BSc, MSc नर्सिंग भी है यहाँ। इतने कोर्स चल रहे हैं, सब में ओरिएंटेड जॉब भी है, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है। सरकार नौकरी दे ना दे, रहे या ना रहे, कोर्स करने के बाद स्वतंत्र है लोग यानी अपना कि काम करें। भविष्य की चिंता किए बिना बेझिझक जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अपने बच्चे करियर बना सकते हैं। काफ़ी हमारे यहाँ भीड़ हो गई है, इसलिए कि देख रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं भी हुआ तो अपने इंडिपेंडेंट इतना काम कर लेंगे कि सोच भी नहीं सकता लोग। जी। अब फिजियोथेरापी का 200 रुपया फीस है, 300 रुपया फीस है। अब एक फिजिशियन, एक सर्जन 15 दिन में फीस लेते हैं, 1 महीना फीस लेते हैं। फिजियोथेरेपी ऐसा डिपार्टमेंट है उसको पर डे फीस चाहिए। दवा भी लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, पैथोलॉजी सब लिखेगा, अपना नर्सिंग होम भी चला लेगा। कहाँ दिक्कत है? सरकारी नौकरी में उतना नहीं मिलेगा जितना प्राइवेट करके लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो अभी बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर को नहीं चुन पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या कुछ नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, उनके भविष्य और बेहतर हो उसके लिए क्या क्या? पहले तो पूरे बिहार में आज से कुछ 10 साल पहले पता ही नहीं चलता था और स्टूडेंट कहाँ ठगे जाएंगे जी। लेकिन अब तो नेट का जमाना है, अब नेट पर ही देख लेता है कि कहाँ कौन कॉलेज मानता है, नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने इतनी सुविधा कर दिया है सूचना के अधिकार में कि 10 रुपया में सूचना मिल जाए कि साहब बिहार में कितने पैरामेडिकल कॉलेज है जी, कितनी नर्सिंग कॉलेज है, किस डिपार्टमेंट में कितना सीट किसको अलाउट किया गया है, मुझे जानकारी दिया जाए। घर बैठे जानकारी मिल जाती है, अब ठगे नहीं जाते हैं बच्चे। आपने कहा कि नए बैच की शुभारंभ की जा रही है, शुरुआत हो रही है, माफ कीजिएगा, उसको शुभारंभ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ कैटेगरीज बनाए हैं आप और कैसे उसमें लोग फॉर्म भरेंगे या क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ नर्सिंग में हम लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेकर के जो बच्चे पढ़ने लायक हैं, कुछ ऐसे भी मैंने देखा कि BSc नर्सिंग में नामांकन ले लिया क्योंकि ISc बायोलॉजी था और ले तो लिए, लेकिन उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। उसको कंप्लीट MBBS का जो बुक पढ़ता है उसी टाइप का किताब है ये। वो पढ़ने के बाद जो बच्चे कमज़ोर हैं इंग्लिश से, वो छोड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए कि वैसे में क्या कुछ नहीं, उसके लिए प्रिकॉशन हम ये लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम इंट्रेंस टेस्ट ले लेते हैं ताकि बच्चे को भटकना न पड़े, वो फंसना नहीं। लगता है कि जा तो फंस गए, अब क्या करें, न पढ़ाई समझ में आती है न बुक समझ में आती है। तो ऐसी स्थिति में पहले एक टेस्ट ले लेते हैं ताकि बच्चे का करियर बर्बाद ना हो, और अगर कमज़ोर है तो दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाए। बिल्कुल। और अगर एक मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर आपके संस्थान से लोग और जुड़ना चाहेंगे, या अभी आपने कहा कि पैरामेडिकल की जो है वो प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर कुछ करना चाहेंगे तो क्या कुछ उनको कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ ऑलरेडी देखिए, स्टूडेंट का जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो हमारे यहाँ तकरीबन 100 से अबव मेरे पास रिकॉर्ड है जो अभी देखा जा सकता है। विदेशों में है, गल्फ कंट्री में बच्चे, मैंने इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर करीब 100 से ऊपर का रिकॉर्ड है। बाकी कितना गया हमको पता नहीं, तो रिकॉर्डेड है। अभी आप हमारे यहाँ चले जाइए, एम्स में, PMCH, IGMS, RMRI सब जगह मेरे बच्चे भरे पड़े, गवर्नमेंट जॉब में है। अब आज जो एडमिशन की बात है, इसीलिए हमारे यहाँ परेशान हैं लोग लेने के लिए। यहाँ अच्छी पढ़ाई है, व्यवस्था अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, डिसिप्लिन, लोग अनुशासन में है, रहने की भी व्यवस्था जी है आपके कंप्लीट यहाँ? भरपूर व्यवस्था। यहाँ करीब अभी 150 लड़कियाँ होगी हॉस्टल में, खाने पीने की 3800 जिला की लड़की हैं, अच्छे कैंटीन है, आप जाकर के इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसके ऊपर छत पर सब लड़कियाँ लोग रह रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे NIHER के डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता जी। इन्होंने साफ तौर से कहे हैं कि NIHER के स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया छोड़ विदेशों में भी अपना काम कर रहे हैं, और जो बच्चे अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो देर ना करें, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ें और बेहतर यहाँ पे शिक्षा मिल रही है। बात रही फ़ी की, तो पहले आप अगर फ़ी को लेकर के भी अगर आपके मन में कोई ऐसा कन्फ्यूजन है तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में
जरूर दें, अपना कमेंट करें, ताकि हम आपकी बातों को भी एक बार फिर से सर से उसको क्लियर कर लेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।